दोस्तों हमें बचपन से सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और एक अच्छी जॉब करो, उसका थोड़ा बहुत पैसा सेव और इन्वेस्ट करते रहो और 60 साल की एज तक रिटायर होकर अपनी बची कुची जिंदगी आराम से जियो। अब दुनिया में ज्यादातर लोग इसी प्लान के अकॉर्डिंग ही अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये बात सच नहीं है, आप 60 साल की एज में नहीं बल्कि 30 साल की एज तक रिटायर होकर अपनी बाकी जिंदगी अपने सपनों को पूरा करने में और दुनिया देखने में गुजार सकते हो। तो अब शायद आप में से ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जो इंसान 60 साल की एज तक रिटायर नहीं हो सकता और उसके बाद भी काम करता रहता है, तो वो इंसान कैसे 30 साल की एज से पहले रिटायर हो सकता है। तो दोस्तों इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई इंसान लाहौर से कराची बस से सफर करके जाता है तो उसे लगते हैं 15 घंटे। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान प्लेन से सफर करके जाता है तो उसे लगते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद 60 साल की एज में रिटायर होना चाहता है या फिर 30 की एज में। ये सब कुछ आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन इतना काफी नहीं है, साथ में आपके पास वो नॉलेज भी होना चाहिए जो एक यंग रिच इंसान के पास होता है। तो इसीलिए आज हम एमजे डिमार्को, जो कि खुद एक मिलियनर हैं, उनकी बुक द मिलियनर फास्ट लेन पर बात करेंगे, जिसे सुनने के बाद आपके पास वो सारा नॉलेज होगा जो एक यंग एज में रिच इंसान बनने के लिए जरूरी होता है। नंबर 1, रोड मैप्स टू वेल्थ। दोस्तों ऑथर लिखते हैं कि वेल्थ क्रिएट करने के 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला रास्ता है साइड वॉक्स, दूसरा रास्ता है द स्लो लेन और तीसरा रास्ता है द फास्ट लेन। इन्हीं 3 रास्तों पर चलते ही इंसान अपने कैरियर और पैसों से रिलेटेड अपने सारे बड़े डिसीजन लेता है। पहला होता है द साइड वॉक। दोस्तों इस रास्ते पर चलने वाले लोग जितना कमाते हैं वो सारा पैसा ही खर्च कर देते हैं और अपनी ख्वाहिशात और अपनी डिजायर्स के दरमियान ही फंस कर रह जाते हैं और इसीलिए वो अपनी सारी लाइफ पे चेक के भरोसे ही गुजारते हैं। और जब अचानक उनकी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आ जाता है, जहाँ कोई घर में बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर उनके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती और इसीलिए वो दूसरों से लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और खुद को और ज्यादा प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग कमाते कम है, नहीं, बल्कि साइड वॉक्स पर चलने वाले लोगों में वो लोग भी शामिल होते हैं जो महीने के लाखों रुपए कमा रहे होते हैं लेकिन फिर भी अमीर नहीं हो पाते और बैंकक्रप्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अपना सारा पैसा महंगी गाड़ियों में, महंगे फोन्स में और महंगी वेकेशंस पर लगा देते हैं। जैसे कि दुनिया के जाने माने बॉक्सर माइक टायसन सालों की मेहनत के बाद जब वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगे तो अपनी फजूल ख्वाहिशात की वजह से कुछ अरसे बाद वो बैंकक्रप्ट हो गए। अब दूसरा रास्ता है द स्लो लेन। अब इस रास्ते में भी सक्सेसफुल बनने की पूरी गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, ये रास्ता साइड वॉक्स से तो बेहतर ही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप इस रास्ते में अपनी जिंदगी खुलकर नहीं बल्कि घुट घुट कर जीते हो। कोई चीज खरीदने के लिए सेल लगने का इंतजार करते हो, एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट खरीदते वक्त भी 100 बार सोचते हो कि खरीदूं या ना खरीदूं। इसमें आपका गोल सिर्फ पैसे को सेव करना होता है ताकि आप 60 की एज तक आराम से रिटायर होकर अपने सेव किए गए पैसे को एंजॉय कर सको। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये होता है कि वो सेव किया गया पैसा उनके हॉस्पिटल बिल्स और मेडिसिन या फिर बच्चों की फीसों में चला जाता है। यानी इतने सालों तक काम करने के बाद भी वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते। वो उस वक्त ये स्लो लेन इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो इन्हें आसान लगती है और इसमें रिस्क नहीं होता। लेकिन उस वक्त वो रिस्क ना लेकर बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं क्योंकि आगे चल के उनकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर वो अपनी जवानी में ये तीसरा रास्ता चुन लेते हैं जो है द फास्ट लेन, तो वो भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और ये वही रास्ता है जिसमें इस बुक के ऑथर खुद 37 की एज में एक मिलियनर बन चुके थे। दोस्तों फास्ट लेन का सिंपल मीनिंग एक बिजनेस क्रिएट करना होता है और आज जो दुनिया में बड़े बड़े कामयाब लोग हैं वो भी बिजनेस स्टार्ट करके ही मिलियनर एंड बिलियनर बने हैं। दोस्तों एक बिजनेस ना सिर्फ आपको फाइनेंशियली फ्री करता है बल्कि आपको आपकी लाइफ के ऊपर और आपके मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यानी आपके टाइम पर मुकम्मल कंट्रोल देता है। नंबर 2, गेटिंग रिच इज अ प्रोसेस। दोस्तों दुनिया में हर कोई जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, इसीलिए ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जल्दी अमीर बनना बिल्कुल एक इवेंट की तरह है। जैसे कि उस टाइम में जो भी चीज पॉपुलर होने लगती है तो सब ये सोचने लगते हैं कि वो उस एक चीज से ही जल्दी अमीर बन जाएंगे। जैसे कि आज से 20 साल पहले जिन लोगों ने रियल एस्टेट या फिर टेक्नोलॉजी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था आज वो बहुत अमीर है, और जिन लोगों ने आज से कुछ अर्सा पहले ब्लॉगिंग और फेसबुक एड्स में पैसे लगाए थे वो भी अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। और जो लोग आज के दिन ऑनलाइन स्किल्स में और आईटी में अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर में चल के बहुत अमीर होने वाले हैं। और दोस्तों अमीर बनना किसी लॉटरी के जीतने की तरह नहीं है क्योंकि उस वक्त आपके पास पैसा तो आ जाएगा लेकिन आप उस पैसे को कभी संभाल नहीं पाओगे क्योंकि आपको इस बात का इल्म ही नहीं होगा कि पैसे को कैसे मैनेज करना है। लेकिन वहीं अगर आप एक प्रोसेस से गुजरते हो, अपनी उस जर्नी में सीखते हो, नई नई चीजें ट्राई करते हो, तो आप उस इंसान से कहीं ज्यादा अमीर बनोगे जो एक्सीडेंटली अमीर बना है। उसकी कामयाबी शॉर्ट टर्म होगी और आपकी कामयाबी लाइफ टाइम होगी। नंबर 3, द 5 कमांडमेंट्स। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिससे ना सिर्फ आप रिच बन पाओ बल्कि साथ साथ वेल्थ भी क्रिएट कर पाओ, यानी दौलत जो आपकी नस्लों तक चले, तो आपके बिजनेस में वेल्थ बिल्ड करने का पोटेंशियल भी होना चाहिए। इसलिए डिमार्को ने 5 कमांडमेंट्स बनाए जिनसे आप ये पता लगा सकते हो कि क्या आपके बिजनेस में वेल्थ जनरेट करने का पोटेंशियल है या नहीं। फर्स्ट कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। आपको अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट और उसकी प्राइसिंग पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके पास ये कंट्रोल नहीं है तो आपके बिजनेस का फ्यूचर खतरे में होगा और आगे चल के आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। सेकंड कमांडमेंट है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री। दोस्तों जब किसी बिजनेस को रन करना इजी हो जाता है तो आपको कॉपी करके दूसरे लोग भी वो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जिसे हर कोई आसानी से ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जब मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाई तो उस वक्त दुनिया में इतने ज्यादा कोडर्स और प्रोग्रामर्स नहीं थे कि जो मार्क को कॉपी करके फेसबुक का अल्टरनेट बना सके। आपको भी अपना एक यूनिक बिजनेस स्टार्ट करना होगा
कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो। थर्ड कमांडमेंट, द कमांडमेंट ऑफ नीड। दोस्तों, मार्केट में सबसे ज्यादा वही बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं जो आम लोगों की नीड्स और जरूरियात को पूरा करते हैं, क्योंकि लोग उन्हीं चीज पर अपना पैसा लगाते हैं जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है और उनकी जिंदगियों को आसान बनाता है। लोग कभी भी उन चीजों पर पैसा नहीं लगाते जो आपके लिए फायदेमंद हो। हर इंसान अपना फायदा देखता है, इसलिए जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो तो ये बात हमेशा जहन में रखो कि वो लोगों की नीड्स को पूरा करता हो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, तभी वो बिजनेस आपको ढेर सारा पैसा कमा कर देगा। फोर्थ कमांडमेंट, द कमांडमेंट ऑफ टाइम। ऑथर इस बुक में लिखते हैं, टू बिकम फ्री वी मस्ट डिस्कनेक्ट आवर इनकम फ्रॉम आवर टाइम। ज्यादातर लोगों की इनकम उनके टाइम पर डिपेंड कर रही होती है। वो जितना ज्यादा काम करेंगे उन्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। इस पेचेक टू पेचेक साइकिल में फंसने की वजह से ही लोग वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस को रन करने के लिए हमेशा काम करते रहना पड़ता है। एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको अपनी इनकम के लिए अपने टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस बुक के ऑथर एमजे डिमार्को ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करने के कुछ सालों बाद ही सारा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया था, जिसकी वजह से उनका बिजनेस उनके बिना भी ग्रो कर रहा था। फिफ्थ कमांडमेंट, द कमांडमेंट ऑफ स्किल। आपको ऐसा बिजनेस आइडिया चूज करना होगा जो फ्यूचर में ग्रो हो सके, क्योंकि आप जितना ज्यादा लोगों तक अपनी रीच पहुंचाओगे उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉफी शॉप या सैंडविच रेस्टोरेंट का बिजनेस कभी भी आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि उस बिजनेस में डेली के कस्टमर्स की तादाद बहुत कम होती है। आप एक दिन में अपनी लोकेशन के लिहाज से सिर्फ कुछ ही लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई बिजनेस शुरू करते हो तो वहां आपको वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स मिलेंगे और आपके बिजनेस के अंदर ये पोटेंशियल होगा कि आप एक दिन में करोड़ों लोगों तक पहुंच सको। नंबर 4, अफेक्ट मिलियंस। एक इंसान मिलियनर या बिलियनर तभी बनता है जब वो एक बड़े स्केल पर या बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड पर लोगों की लाइफ को अफेक्ट करता है, करोड़ों लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करता है। ऑथर एमजे डिमार्को इसे लॉ ऑफ अफेक्शन कहते हैं, जिसका सिंपल मीनिंग ये है, अफेक्ट मिलियंस टेक मिलियंस। अगर आप मिलियन लोगों तक पहुंच जाओगे तो आप भी मिलियनर बन जाओगे, जिसे ऑथर इसे अपनी प्रॉफिट इक्वेशन से समझाते हैं। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड यानी स्केल मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रॉफिट यानी कि मैग्नीट्यूड। स्केल का मतलब है एक टाइम में कई सारे लोगों तक पहुंचकर उन्हें अपनी सर्विस या प्रोडक्ट देना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेन के प्रोडक्ट को 10 मिलियन लोगों तक पहुंचाओगे और हर एक पेन से 5 रुपए प्रॉफिट कमाओ तो आपके पास टोटल 50 मिलियन होंगे, यानी कि 5 करोड़। मैग्नीट्यूड का मतलब लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली अफेक्ट करना होता है। उन्हें इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है कि वो उस प्रोडक्ट के लिए उतना ज्यादा पे भी करें। फॉर एग्जांपल, अगर एक एंटरप्रेन्योर की प्रोडक्ट है 2500 की और उस एंटरप्रेन्योर की रीच है 5 लाख लोगों तक, और अगर उन 5 लाख लोगों में से सिर्फ 50,000 लोग भी उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, तब भी वो एक मिलियनर है। अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको अपना स्केल या मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से किसी एक को बढ़ाना होगा। ऑथर एमजे डिमार्को खुद जब अपना बिजनेस ग्रो कर रहे थे तो उनका फोकस भी यही था कि वो कैसे अपना स्केल बढ़ाकर ज्यादा लोगों तक अपनी प्रोडक्ट बेचकर ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।